अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के अंदर 4 ऐसे मसलों का हल बताऊंगा जो कि लोगों को आ रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इसके साथ जिन लोगों को अभी तक जांच पड़ताल का मैसेज आया है उन लोगों के लिए खुशखबरी है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम नए लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके अलावा कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह करें। दोस्तों, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के अंदर काफी लोगों ने अप्लाई किया है, काफी लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया है। वहीं पर इसके मसाइल भी हैं, जो लोग मसलों का शिकार हो चुके हैं और उनको अभी तक पैसे नहीं मिले। तो इस वीडियो के अंदर हम तफसील से बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखें। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कुछ लोगों ने मुझे मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए कि ये पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो मैं वो कुछ कमेंट्स आपको हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लोग वाकई ही परेशान हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि वो लोग इस वीडियो को देख के कम से कम सेटिस्फाई हो सकें। दोस्तों, ये मेरी एक वीडियो है चैनल पर और ये मैंने 6 अप्रैल को अपलोड की थी, जिसको 6000 प्लस बंदों ने देख लिया है। इस पे मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ये एक भाई है, इसने अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इसने मुझे कमेंट किया कि अल्लाह के बंदो बंद कर दो ऐसी वीडियो वायरल करना, बस कर दो, ये जांच पड़ताल कयामत तक नहीं होगी। इसका मतलब कि ये भाई जो है बहुत परेशान है, इसलिए इसने ये कमेंट किया है, क्योंकि इसको पैसे नहीं मिले या फिर इसके इर्द गिर्द के लोगों को पैसे नहीं मिले। क्योंकि बाकी भी उसने कमेंट किए हैं, ये आप देख सकते हैं चैनल पर वीडियो ओपन करके। तो दोस्तों, ये कमेंट हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग वाकई ही परेशानी का शिकार हैं, तभी मैंने ये वीडियो डिजाइन की आप लोगों के लिए। तो चलें अब इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग परेशान हुए में हैं वो इस चीज को लेके हुए हैं कि बहुत से लोगों को ये मैसेज मौसूल हुआ है एहसास प्रोग्राम की जानिब से कि आपके कवाइफ की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आपको SMS भेज दिया जाएगा 8171 से। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी तक ये मैसेज आए हैं कि एहसास प्रोग्राम की जानिब से आपके भी जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आपको मुतला किया जाएगा। दोस्तों, ये एहसास प्रोग्राम वालों की पोस्ट है जिन्होंने कुछ देर पहले शेयर की थी, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जिन अफराद को 8171 से ये SMS पैगाम मौसूल हुआ है, इनके कवाइफ की जांच पड़ताल अभी जारी है। इनको 15 दिन के अंदर एहलियत के बारे में हतमी पैगाम 8171 से ही मौसूल होगा। दोस्तों, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगले 15 दिन इंतजार करें, उसके अंदर आपको SMS आ जाएगा। दोस्तों, ये है नंबर 1 मसला। उसके बाद जो दूसरा मसला है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि बहुत से लोगों का अंगूठा जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, बायोमेट्रिक डिवाइस पे नहीं लग रहा, जिस वजह से 12,000 रुपए की रकम जिन लोगों को मिल चुकी है वो इस मसले के तहत पैसे निकलवा ही नहीं रहे और उन लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन अफराद को अंगूठे के निशानात के बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश हैं, वो 27 अप्रैल से अपने करीबी नादरा दफ्तर राब्ता करें और तस्दीक करवाएं। यानी कि और इसके अलावा मैंने इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी स्पेशल अंगूठे और जिनका शनाख्ती कार्ड पुराना था उन लोगों के लिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने कुछ सोल्यूशन आप लोगों को बताया हुआ है। दोस्तों, ये नंबर 2 था। अब तीसरे मसले के बारे में बात कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड की मुद्दतुल मयाद खत्म हो चुकी है, वो एहलियत के मुताबिक एहसास इमरजेंसी कैश की इमदादी रकम अदायगी मरकज पर पुराना शनाख्ती कार्ड दिखाकर वसूल कर सकते हैं। सार्फिन की सहूलत के लिए 1 सितंबर 2019 के बाद मुद्दतुल मयाद की शर्त अब खत्म कर दी गई है। दोस्तों, इसका मतलब ये कि जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है और उसको एजेंट कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं मिलेंगे, आपका ID कार्ड एक्सपायर है, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब हुकूमत ने यह कह दिया है कि जिसका शनाख्ती कार्ड पुराना है, अगर उसको पैसे मौसूल हो चुके हैं तो वो अपने पुराने शनाख्ती कार्ड के साथ वो पैसे मौसूल कर सकता है। अब मैं आपको चौथे नंबर वाला मसला बताता हूँ। जो चौथे नंबर का मसला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो लोगों को आ रहा है। वो ये है कि लोगों को मैसेजेस तो आ गए हैं कि आप अहल हैं, आप पैसों के वसूल के लिए मैसेज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए, तो वो लोग किस तरह पैसे निकलवा सकते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिन अफराद को 8171 से ये SMS पैगाम वसूल हुआ है कि आप अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर 15 अप्रैल से या जो भी तारीख है उससे पहले अपने 12,000 रुपए वसूल करें, तो इन लोगों से गुजारिश है कि जब तक इनको 8171 से रकम की वसूली का ये हतमी मैसेज ना आए तब तक वो अदायगी मरकज पर ना जाएं। जब आपको ये मैसेज आ जाए फिर आप जाके ये पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, ये थे 4 अहम मसले जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये मसले जो हैं आपके होंगे और आप इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ। वो ये है कि जिन लोगों को अभी तक मैसेज नहीं आए, जांच पड़ताल का मैसेज उनको मिला है या फिर उन लोगों को ना अहल का मैसेज आ चुका है, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। वो ये है कि उन लोगों के लिए एक अपील का पोर्टल बनाया
बनाया जाएगा जहां पर उनकी अपील ली जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को मैसेजेस चले गए हैं जो लोग मुस्तहिक हैं लेकिन उनको हुकूमत की जानिब से नाअहली का मैसेज चला गया है। वो लोग जो हैं उस पोर्टल के अंदर जाके अपने आप को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद उनको भी 8171 से मैसेज मौसूल होगा जिसके अंदर उनको पैसे दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपील ऑप्शन का वेट करें। अगर आपको भी नाअहली का मैसेज मिल चुका है तो आप लोग अपील का जो इनका ऑप्शन होगा वहां पे जाके आप अपील करेंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये 12,000 रुपए भी मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।